Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard English subject. Okay, हम 6th standard के English का 6th chapter start करेंगे. The unwanted guest. हम अनवांटेड गेस्ट चैप्टर का नाम है वो स्टार्ट करेंगे. ये एक स्टोरी है जहाँ पे अचानक कोई मेहमान आ जाता है. दो ऐसे मेहमान आ जाते हैं वहाँ पे, मतलब दोनों में फ़ाइट हुई रहती है तो दोनों को हैंडल करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो वो किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करते हैं, वो आज हम देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे फ्रेंड्स, एक ब्लू स्मिथ करके एक ब्लू विसल की एक लेडी रहती है. उनके घर पे दो गेस्ट आते हैं. दोनों गेस्ट पहले बेस्ट फ्रेंड थे, फिर बाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है. तो वो दोनों एक ही टाइम पे आते हैं. तो वो उन दोनों को किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके वो दोनों को हैंडल करते हैं, वो आज ये स्टोरी में हम देखेंगे. ठीक है बच्चों, होप ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी. देखो ये सब सेटअप डाइनिंग रूम के में पहले डिस्कशन होता है, किस तरह से होता है, किस तरह से वो लोग बातचीत करते हैं. ठीक है, चलो अभी ये डाइनिंग रूम में मिसिस ब्लू स्मिथ विसल बैठी रहती है. ठीक है, आई हैव जस्ट हर्ड लेटर. उसको एक लेटर मिलता है फ्रॉम ब्रॉसविल टू से शी इज़ कमिंग ऑन थर्सडे. वो क्या बोलती है कि मैं थर्सडे को आ रही हूँ. फिर कौन दिस नेक्स्ट थर्सडे. इट्स नॉट इट राइदर ऑकवर्ड. कुछ अजीब बात नहीं है कि नेक्स्ट थर्सडे को आ रहे हैं. वाई ऑकवर्ड. तो वो मिसेस उसको पूछती है, मतलब वो देखो ये कन्वर्जेशन है ना बेटे और माँ के बीच में पहले हो रही थी. उनको लेटर मिलता है कि कोई आ रहा है, तो वो उसका लड़का पूछता है कि क्यों. वो बोलता है कि ऑकवर्ड नहीं है कि नेक्स्ट थर्सडे को ही आ रही है ऐसा. ठीक है बच्चों, अभी देखो तो उसकी मम्मी पूछती है उसको, मिसेस ब्लू विस्पर पूछती है वाई ऑकवर्ड. तो देखो कॉल्विस क्या बोलता है, जैन मटेल हैज़ ओनली बीन हियर 5 days एंड शी नेवर स्टे लेसर देन. देखो क्या एक लेडी पैलेस आई हुई रहती है. ठीक है, वो अभी सिर्फ 5 दिन हुए, वो ज़्यादातर फोर्टनाइट के से ज़्यादा नहीं रहती. यू विल नेवर गेट हर आउट ऑफ द हाउस बाय थर्सडे. तो वो देखो वो भी आ रही है, लेकिन वो चार दिन से ज़्यादा, 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगी, और वो थर्सडे के पहले तो जाएगी ही नहीं. तो देखो मिसेस ब्लू विस्पर, वाई शुड आई, मैं क्यों बोलूँ उसको जाने. शी एंड डोरा आर गुड फ्रेंड. तो क्या बोलती है, डोरा और वो अच्छे फ्रेंड्स है. आरन दे, वो क्या वो फ्रेंड्स नहीं है. दे यूज टू बी, पहले वो रहते थे, मतलब वो पहले एकदम बेस्ट फ्रेंड्स थे. तो वो उनको पूछती है क्या वो अभी नहीं है, वो पहले तो बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे ऐसे करके. ठीक है, क्या अभी नहीं है. तो कोलफिल्स क्या देखता है, दे यूज टू बी. दैट्स, वो क्या बोलता है, देखो वो थे, दे यूज टू बी, दैट्स वॉट मेक दैम सच बेटर एनिमी नाउ. लेकिन अभी वो क्या एनिमी यानी दुश्मन बन गए. वो इस तरह से कोसविल बोलता है. ठीक है, मिसेस ब्लू स्मिथ विस्पर क्या बोलते हैं, बट वॉट हैज़ हैपेंड, वॉट हैव दे क्वेरल्ड अबाउट. तो उसकी मम्मी उसको पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था, किस लिए वो लोग झगड़ा कर रहे हैं. फिर उसका लड़का जवाब देता है अ हैन. क्या बोलता है, अ हैन. फिर देखो उसकी मम्मी क्या पूछती है, अ हैन वॉट देन. वॉट हैन. देखो उसकी मम्मी उसको पूछती है हैन क्या, वो क्या है, वॉट हैन ऐसा क्या. तो कोसल क्या जवाब देता है, इट वॉज एन ब्रोजल. देखो वो क्या बोलते हैं, कुछ बैटल हुआ था ब्रेड के बीच में. तो देखो ब्रॉलर सोल्ड इट जैन, स्टोलर ने उसको बेचा था, ज़्यादा दाम में बेचा था ऐसा. ठीक है, तभी देखो उसकी मम्मी क्या करती थी, इफ़ जैन एग्री टू द प्राइस, अगर वो प्राइस से एग्री हो गई थी. आई डोंट सी वॉट देयर वॉज टू क्वेरल अबाउट. अगर वो प्राइस से एग्री हो गई थी तो झगड़ा करने की बात ही होती नहीं है. ठीक है, उसको जो प्राइस बोला था वो उससे एग्री हो गई, तो उसमें उसको झगड़ा करने की कोई बात है नहीं है, ऐसा उसकी मम्मी बोलती है. अभी देखो उसका लड़का क्या बोलता है, वेल यू सी इट टर्न आउट द बर्ड होल नॉट लाई एग्स एंड आई एम told that the letter which passed between the two women were extremely rude. देखो वो अभी उसने जो बेचा था वो मुर्गे ऐसा बन गया बर्ड जो अंडा नहीं देता है. ठीक है, तो वो उसको ऐसा लेटर मिला था वो दो वुमेंस का, तो एक्सट्रीमली रूड था, मतलब एकदम गुस्से, एकदम रूड बिहेवियर था उसमें. ठीक है,
अभी देखो उसकी मम्मा क्या बोलती है, हाउ रबिशली could not some of their friend get them to end the quarrel। तो उन लोग के फ्रेंड्स उसका झगड़ा सॉल्व करने में मदद नहीं करते। तो वो क्या बोलता है, देखो आगे। अभी देखो कॉल्विस क्या बोलता है, ये देखो उसकी मम्मी उसको पूछती है क्या उसके फ्रेंड्स ने नहीं ट्राई किया झगड़ा को ख़त्म करने के लिए। तो उसका बेटा रिप्लाई क्या देता है, पीपल ट्राइड, जेन वॉज विलिंग टू टेक बैक सम ऑफ हर फ्रॉम मोस्ट। देखो वो क्या अपने वो लोग ने बहुत ट्राई किया, उसके फ्रेंड्स ने बहुत ट्राई किया और वो लेने को भी तैयार था, लेकिन क्या वो अपना मुर्गी वापस लेने को देखो डोरा वुड नॉट टेक बैक द हैन, लेकिन वो क्या कर रही थी, वो अपनी मुर्गी वापस नहीं ले रही थी। तभी देखो उसकी मम क्या बोलती है, एंड डिड शी कोवसिल, नो शी said that would be admitting she was in the wrong and Dora would never do that। तो वो क्या अगर वो मुर्गी वापस ले लेती तो उसको क्या लगता कि वो गलत थी इसलिए उसने वापस ले लिया, और वो वैसा नहीं करेगी। अभी देखो मिसेस ब्लू विस्पर, हैविंग बोथ ऑफ देम हियर वुड बी मोस्ट ऑकवर्ड सिचुएशन। अभी देखो दोनों ऐसे इंसान जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और दोनों एक ही साथ में आएंगे तो वो बहुत अजीब सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। डू यू सपोज दे वुडंट स्पीक टू ईच अदर, क्या तुमको लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा उसकी मम्मी उसको पूछती है, ठीक है। कौशल, ऑन द कंट्री द डिफ़िकल्टी विल बी टू गेट देम टू स्टॉप स्पीकिंग। डिफ़िकल्ट क्या होगा कि अगर वो लोग बात भी करते तो उन लोग को बात करने से रोकना होगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग तो आर्ग्यूमेंट करेंगे, है ना। अभी देखो मिसेस ब्लू स्मिथ क्या बोलती है, वॉट इज़ टू बी डन, तो अभी क्या करे, आई कांट पुट डोरा ऑफ, मैं डोरा का मना तो नहीं कर सकती घर आने से, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी पोस्टपोन हर विजिट वंस, एक बार पहले भी मैं उसको मना कर चुकी हूँ, तो अभी वापस करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। एंड नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेकल वुड मेक जान लीव बिफोर, और मैं 4 नाइट की पहले ही उसको जाने तो नहीं बोल सकती कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो कौशल, आई डोंट माइंड ट्राइंग टू सप्लाई अ मिरेकल एट अ शॉर्ट नोट, मैं एकदम मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा करके, ठीक है। अभी मिसेस क्या बोलती है, एज लॉन्ग एज यू डोंट डिमांड मी इन टू इट, अगर आप मुझे उस स्क्रिप्ट खींचोगे नहीं तो ड्रैग, एज लॉन्ग एज यू डोंट ड्रैग मी इन टू इट, अगर जब तक कोई बातचीत में आप मुझे नहीं लोगे तब तक मैं उसमें कुछ बोलूँगी नहीं। कौशल, सर्वेंट आर अ बाइट ऑफ नर्सिंग, अभी देखो उसका बातचीत होती है, सर्वेंट एंड नर्स, आई शुड थिंक दे वेर द ट्रबल आई हैव हैड इन गेटिंग अ गुड सर्वेंट, वो लोग सर्वेंट अच्छा सर्वेंट ढूंढ रहे थे ना। आई ट्रबल आई हैव हैड इट गेटिंग अ गुड सर्वेंट बट आई डोंट सी व्हाट यू हैव टू कंप्लेन ऑफ, देखो उसको कंप्लेन था गुड सर्वेंट का, लेकिन उसको समझ में नहीं रहा कि क्यों कंप्लेन था। योर मदर इज़ सो वंडरफुल लकी इन हर सर्वेंट, उसकी मम्मी बहुत अच्छी है, ठीक है। ऑफ फॉर इंस्टेंस ही इज़ बीन विद यू फॉर ईयर, वो बहुत सालों से है। आई हैव सर्व हिज 12 एज फार एज विल गो, बहुत टाइम तक उसने काम किया। कौशल, दैट्स जस्ट ट्रबल, वही दैट्स जस्ट ट्रबल, इट्स व्हेन सर्वेंट हैज़ बीन विद यू years that they become a really service nurse. They the year today and go tomorrow. Short does not matter. You have simply go to replace them. It's the story and the jewel that are the real worry. देखो क्या होता है, सर्वेंट आज काम करेंगे कल घर पे चले जाएंगे, फिर हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इसलिए वो ठहरा वो थी। अब देखो जेनी मेटल, बट इफ़ दे गेव सेटिस्फेक्शन, अभी देखो सर्वेंट अच्छे से काम करते तो लॉन्ग टाइम के लिए भी हम उसे रखते, अगर अच्छे से काम नहीं करते तो उसको निकाल देते। अगर सेटिस्फेक्शन हो मतलब जिस तरह से हमें काम करवाना उस तरह से काम करते हैं, दैट डज नॉट प्रिवेंट दैम फ्रॉम गिविंग ट्रबल, तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। नाउ यू हैव मैंशन, देखो हमने बताया है, इट वॉज थ्रिल्ड, आई वॉज पर्टिकुलरली टॉकिंग ऑफ व्हेन आई मेड द रिमार्क अबाउट सर्वेंट बीइंग ए नेचुरल, तो वो बताता है वो कैसे नोटिस किया उसने, ठीक है। द एक्सट्रीमली सर्ल्ड, आई कांट बिलीव इट, मैं उस पर भरोसा
नहीं कर सकते। भी कौशल क्या बोलता है, आई नो ही इज़ एक्सट्रीमली बट हैव यू एवर कंसिडर वॉट इट मस्ट बी लाइक टू गो on unclearly doing the chore things in the correct things in a correct manner in the same surrounding for the great part of the lifetime। अभी देखो कोई कोई चीज़ करेक्ट सही चीज़ सही तरह से करने के लिए हम रोज़ ही एक ही काम करते तो वो तो आदत हो जाती है ना। तो बच्चा क्या बोलता है, देखो बी लाइक टू गो ऑन अनइजली, देखो डूइंग द करेक्ट थिंग इन द करेक्ट मैनर, सही चीज़ करना सही तरीके से, इन द सेम सराउंडिंग फॉर द ग्रेट पार्ट ऑफ द लाइफ टाइम आई शुड गो मैड। जैन मेटल क्या बोलती है, अगर एक ही चीज़ आप बार बार करें, पहले देखो बच्चा उसको क्या चाहिए, एक ही चीज़ आप एक ही चीज़ बार बार करोगे तो कैसा हालत होगी, एक ही सही तरीके से हैबिट हो जाएगी। तो कुछ लोग वो उसका जवाब क्या देती है, मैं तो पागल हो जाऊँगी। एक्सट्रीमली मैड बट स्टिल गॉन मैड हैज़न्ट गॉट मैड, तो उसका जो नौकर रहता है वो अभी तक पागल नहीं हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सही काम करता है सही तरीके से, तो उसकी सपोर्ट करता है। ठीक है, ऑन मोस्ट पॉइंट ही ट्रूली सेम एंड रिलेबल बट एट टाइम ही स्टडिंग सब्जेक्ट टू डिस, फिर वो बताता है उसे। ठीक है, फिर देखो आगे क्या होता है, डिलीशियस व्हाट शोर ऑफ डिलीशियस। देखो कोविसिल क्या बोलता है, अनफॉर्चुनेटली दे यूजुअली क्रिएट राउंड द गेस्ट, अभी गेस्ट के बारे में होता है। ठीक है, दैट इज़ वेयर द ऑकवर्डनेस यानी वो बोलते हैं ना अजीब सा फीलिंग कम्स इन, ऑकवर्डनेस गेस्ट के तरफ से है। नाउ एंड देन द गेट्स सम आइडिया अबाउट द गेस्ट विच माइट टेक एन अनफॉर्चुनेट टर्न दैट इज प्रेशरली व्हाट इज वरीड मी, तो सोचते हैं मुझको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसके बारे में मैं चिंता कर रही हूँ प्रेजेंट मोमेंट में, किस चीज़ के बारे में। जैन मेट्रल वाई हैज़ ही टेकन सम फ्रेंसी अबाउट मी, वो मेरे बारे में क्या है। कोसिल यस, फिर जैन क्या बोलता है, हु ऑन द अर्थ डज ही थिंक आई एम, वो क्या सोचता है, वो कौन है जो हमारे बारे में सोच रहा है। देखो कोसिल बोलता है क्वीन एनी, है ना, क्वीन एनी के बारे में। जैन बोलता है क्वीन एनी व्हाट एन आइडिया बट एनी हाउ दैट इज नथिंग, वो बोलता है बहुत अच्छा आइडिया लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है डेंजरस अबाउट हर, शी इज सच अ कलरलेस पर्सनैलिटी, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कलरलेस पर्सनैलिटी, कलर मतलब एकदम अच्छा अलग पर्सनैलिटी। ठीक है, फिर देखो कौशल वॉट डज हिस्ट्री क्लियरली से अबाउट क्वीन एना, तो बोलता है हिस्ट्री उसके बारे में क्या कहता है। तो जैन दे ओनली थिंक दैट आई कैन रिमेंबर अबाउट हर इन सेइंग, खाली मैं उसको बोलने में बातचीत में रिमेंबर कर सकता हूँ। ठीक है, द ओनली थिंग्स दैट आई कैन रिमेंबर, सिर्फ उसको ये चीज़ याद है, हर इज सेइंग क्वीन एना डेथ, तो उसको खाली क्या याद है कि वो मर गई। द ओनली थिंग्स दैट आई कैन रिमेंबर अबाउट हर इज द सेइंग क्वीन एनल्स डेथ, तो खाली उसको क्या याद है कि वो मर गई थी। कोजिल एग्जैक्टली दैट, बराबर दैट। अभी देखो जैन क्या बोलता है, डू यू मीन ही टेक्स मी फॉर द गोस्ट ऑफ क्वीन एना, तो क्या सोचते वो भूत के बारे में बोलेंगे। तो कोजिल क्या बोलता है, गोस्ट, नो वो नाना बोलता है, नहीं वन एवर हर्ड ऑफ द गोस्ट दैट केम डाउन टू ब्रेकफास्ट, क्या तुमने कभी सुना है गोस्ट ब्रेकफास्ट करने आएगा, एंड ईट टोज एंड हनी, वो टोस्ट और हनी खाएगा विद द हेल्दी, हैं फिर वो क्या हेल्दी अपीयर होने के लिए टोस्ट और हनी खाएगा। नो इज़ द फैक्ट ऑफ यू बीइंग सो वेरी मच अलाइव, तो ये तो एक बात है कि तुम कितने अलाइव हो। ठीक है, एनियंस all his life he has thought of Queen Anna as standing for everything that is dead and done with, and now he has to fill your glass at lunch and dinner and listen to your stories, and naturally he feel that something very wrong with you। देखो उसको क्या करना, वो क्या सोचता है कि ऐसे सोचना होगा कि वो ग्लास डिनर का भरा है, खा रहे हो तुम ऐसा करके। ठीक है, अभी देखो जैन बट ही वुडंट हार्म मी ऑन दैट अकाउंट, वुड ही,
क्या वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ऐसा वो क्या करेगी वो, ऐसा वो क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन, आई डिड नॉट गेट रियली अबाउट इट एम्ड अबाउट इट, मतलब वो अंदाज़ा तो नहीं लगा सकता इट टिल लंच टुडे, आज के लंच के टाइम तक तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आई कैच हिम लुकिंग एट यू विद अ वेरी थंडरिंग लुक एंड वो मैंने उसको देखा था, वो अजीब तरह से आपको देख रही थी। लॉन्ग अगो शी ऑल एंड सम वन शुड सी टू इट। अभी देखो जैन, दिस इज़ ऑकफुल, योर मदर मस्ट बी टोल्ड अबाउट इट अब वंस, मतलब बोलती तुम्हारी मम्मी को एक बार बोलना चाहिए था मुझे। कॉज माई मदर मस्टर्ड हर वंडर अबाउट इट वुड अपसेट हर ड्रेगफुली, शी रिलाइज ऑन स्टडन फॉर एवरीथिंग, वो खुद रियलाइज करे। जैन, बट ही माइट किल मी एट एनी मोमेंट, वो कभी भी मुझे मार सकती है। कौशल, नॉट एट एनी मोमेंट, ही इज़ बिजी विद हिज वर्क ऑल आफ्टरनून, वो पूरे दोपहर तो पूरा काम करती रहेगी। वॉट अ ड्रेगफुल सिचुएशन टू बी इन, तो बोलते कैसे सिचुएशन में है। with a mind full trailing over one's head, but I am certifying not going to cut my visit short, ठीक है। फिर देखो कौशल, what a woman, बोलता है वो कैसी वुमेन है। कौशल looked at him reflectively, वो उसके तरफ देखता है। कौशल, where is मिस मेट्रल, तो मिसिस को पूछता है, ठीक है, मिसिस के लिए। फिर देखो स्ट्रिगल, इन द मॉर्निंग रूम सर राइटिंग टेबल पे, ठीक है सर राइटिंग टेबल, लेटर लिख रहे रहते हैं। शी वॉन्ट्स टू कॉपी द इंस्ट्रक्शन ऑन द ब्लेड, उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं वो लिखना रहता है। आई विश यू वुड टेक इट टू हर, तो वो क्या सोचता है, मैं विश करता हूँ कि ये तुम उसके पास लेके जाओगे। माई हैंड आर ऑयली, मेरे हाथ क्या है, ऑयली वाले हैं, तेल वाले हैं। टेक इट विदाउट द शेल, इट विल बी लेस ट्रबल, इसके बिना लेके जाओ तो आपको कम परेशानी होगी, ठीक है। अभी स्ट्रगल, यस सर, वो लेके फटाफट जाता है। कौशिल वेयर आर यू, वो उसको पूछता है कहाँ है, ठीक है। फिर देखो स्ट्रगल, मिस मेटल रन आउट ऑफ द रूम एज आई एंटर, शी हैज़ कॉल्ड फॉर अ कार टू टेक हर टू द स्टेशन, वो कार बुलाती है स्टेशन पे लेके जाने के लिए, ठीक है बच्चों। होप भी आपको स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, है ना। चलो, होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द